चलिए आज देखेंगे हम लोग दूरी एवं विस्थापन में अंतर। तो एक तरफ ले लेंगे दूरी को और दूसरे तरफ किसको लेंगे, विस्थापन को। तो दोनों में पहला अंतर क्या होगा, तो पहला अंतर किसी भी दो टॉपिक में अंतर देखेंगे तो उसका पहला अंतर ही होता है उसका परिभाषा। तो दूरी का परिभाषा क्या होता है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो ये दूरी का परिभाषा हो गया। उसी प्रकार विस्थापन का परिभाषा क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इस प्रकार से दूरी और विस्थापन का पहला अंतर उसका क्या होगा, परिभाषा होगा। उसके बाद दूसरा अंतर देखते हैं। तो दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है, जबकि विस्थापन हमारा कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है। अब दूरी को अदिश क्यों बोलते हैं और विस्थापन को सदिश क्यों बोलते हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल है, चलो ये कोई बिंदु मान लेते हैं ए और ये कोई बिंदु मान लेते हैं डी। अब ए से डी तक जाने का दो मार्ग है, तो ये मान लेते हैं पहला मार्ग है। ये कौन सा मार्ग हो गया, पहला मार्ग है। और ये एक दूसरा मार्ग है जिसको शॉर्टकट, तो ये अधिकतम दूरी हो गया और इसको कौन सा दूरी बोलते हैं, न्यूनतम। तो ये कौन सा दूरी हो जाएगा, अधिकतम, और ये कौन सा दूरी हो जाएगा, न्यूनतम। न्यूनतम दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी हमारा कैसे अदिश राशि है और विस्थापन हमारे कैसे सदिश राशि है, उसको देखते हैं। तो दूरी क्या होता है, किसी पथ के जो कुल लंबाई होता है उसी को क्या बोला जाता है, या उसके अधिकतम लंबाई को या कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी के लिए देखो, यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ, तो टेढ़े मेढ़े मार्ग के क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो यहाँ बार बार दिशा बदल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली जाए कितना मीटर है, 15 मीटर है, तो उसके मार्ग आकार कैसे भी हो उसके दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर ये मार्ग की लंबाई 15 मीटर है तो उसका मान कितना आएगा, दूरी का मान कितना आएगा, 15 मीटर आएगा। तो इस प्रकार से दूरी के मान में दिशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता या दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ता। और जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ता, जिसमें किसकी जरूरत नहीं पड़ता, दिशा की जरूरत नहीं पड़ता, उसको ही कौन सा राशि बोला जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए, तो दूरी कौन सा राशि है, अदिश राशि है। अब क्या विस्थापन हमारा कौन सा राशि है, सदिश। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो देखिए इसके लिए यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो कौन सा दूरी मिलेगा, न्यूनतम दूरी मिलेगा। अगर मैं दिशा को बदल देता हूँ, मान लीजिए पहले इधर से चला गया फिर इधर चला गया, तो यहाँ पास ये क्या होगा, इस दूरी से अधिक हो जाएगा। इसकी तुलना में ये वाला जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, अधिक। तो दिशा बदला तो ये मार्ग की लंबाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो विस्थापन का मान क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस पर किस पर, विस्थापन पर दूरी का विस्थापन पर दिशा का प्रभाव पड़ रहा है। अगर दिशा बदल जा रहा है तो विस्थापन का भी मान क्या हो जा रहा है, बदल रहा है। इसलिए जो विस्थापन होता है वो हमारा कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है, जबकि दूरी कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है। तो दूरी कौन सा राशि होता है, अदिश राशि, जबकि विस्थापन कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है। अब अगला अंतर दूरी में क्या देखेंगे, तो दूरी मार्ग की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन मार्ग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अब इसको भी इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दूरी क्या होता है, मार्ग की कुल लंबाई को या पथ की कुल लंबाई को क्या बोला जाता है, दूरी कहा जाता है। तो यहाँ पास मार्ग के आकार कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पास कितना है, इसका मान कितना है, 15 मीटर। अब इसको क्या कर देते हैं, मैं मान लिया सीधा खींच के यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, इस दूरी को सीधे लाइन में कर देंगे, तो मार्ग की प्रकृति को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मार्ग की प्रकृति क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो ये जो अधिकतम दूरी वो 15 मीटर आ रहा था वो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं 10 मीटर हो गया। आप सीधा मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो यही दूरी कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। मतलब मार्ग की प्रकृति को क्या कर दिए, बदल दिए या चेंज किए हैं, तो उसके दूरी में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। पहले टेढ़े मेढ़े रास्ता था, अब उसको कौन सा रास्ता ले लिए, सीधे रास्ता ले लिए, तो दूरी के मान क्या हो गया, बदल गया। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि दूरी का मार्ग की प्रकृति पर निर्भर करता है, या दूरी
मार्ग की प्रकृति पर निर्भर करता है। जबकि अब देखो यहाँ पास हम लोग किसको चेंज किए हैं, मार्ग की प्रकृति। तो पहले ए था और अंतिम बिंदु क्या था, डी। प्रारंभिक बिंदु क्या था, ए, और अंतिम बिंदु क्या था, डी। कौन सा मार्ग के लिए, टेढ़े मेढ़े मार्ग के लिए। अब मार्ग को चेंज कर दिया, अब कैसे मार्ग बना दिए, सीधे मार्ग। तो अभी भी प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, और अंतिम बिंदु क्या है, डी। तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी अभी भी क्या है, यहाँ से यहाँ ए डी ही है। तो देखो पहले भी यही ये वाला मार्ग था, तब भी न्यूनतम दूरी यही हो रहा था, और अभी भी मार्ग की प्रकृति को चेंज कर दें तब भी न्यूनतम दूरी यही है। मतलब मार्ग की प्रकृति को बदल दिए तो विस्थापन के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि विस्थापन जो होता है वो मार्ग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, जबकि दूरी जो है वो मार्ग की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए क्या बोलते हैं, मार्ग की प्रकृति पर निर्भर करता है दूरी, जबकि विस्थापन मार्ग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगला अंतर, दूरी जो होता है यह हमेशा धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होता है। अब ये वाला पॉइंट को भी एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो मान लिया जाता है ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से कोई चलना प्रारंभ करते हैं, मान लेते हैं क्या है, ए। अब ए से इधर जाया तो ये इसको मान लेता हूँ कितना हो गया, बी। तो ए से बी गया तो इसकी दूरी को मान लेते हैं कितना मीटर है, 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। तो इस स्थिति में अगर मैं क्या निकालूं, दूरी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, विस्थापन। क्या क्या निकालेंगे, दूरी और क्या निकालेंगे, विस्थापन। तो दूरी क्या होता है, पथ की लंबाई। तो पथ की लंबाई 5 मीटर है, तो दूरी भी कितना आ जाएगा, 5 मीटर। अब विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु क्या है, बी। तो बीच की न्यूनतम दूरी कितना है, 5 मीटर। तो ये भी कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो दूरी और विस्थापन का मान कितना कितना आ गया, 5 मीटर। अब मान ले जाते हैं यहाँ से यहाँ कोई गए और वापस आ गए, यहाँ कोई बिंदु क्या है, सी तक आ गया वापस। तो यहाँ से यहाँ कितना है, 3 मीटर। पहले कोई व्यक्ति ए पर था, ए से कहाँ गया, बी। बी से कहाँ पास आ गया, सी। तो इस ये पहला स्थिति बोल देते हैं, और ये अब दूसरा स्थिति। तो दूसरा स्थिति में ए से बी गया, फिर बी से कहाँ गया, सी। तो अब दूरी देखेंगे तो दूरी क्या होता है, मार्ग की कुल लंबाई को ही क्या बोला जाता है, दूरी। तो मार्ग की कुल लंबाई क्या हो गया, ए से बी फिर बी से सी। तो ए से बी कितना है, 3 मीटर, और बी से सी कितना है, ए से बी कितना है, 5 मीटर, और बी से सी कितना है, 3 मीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8। ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, अब इसके लिए क्या देखना है, इस स्थिति के लिए अगर हम लोग क्या देखेंगे, विस्थापन। इस स्थिति में विस्थापन कितना मिलेगा। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया, ए, और अंतिम बिंदु क्या हो गया, सी। तो ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है उसको ज्ञात करें। तो ए से बी टोटल कितना दूरी है, 5 मीटर, और वापस आ रहे हैं कितना दूरी आ गए हैं, बी से सी कितना दूरी आ गए हैं, 3 मीटर। तो टोटल दूरी 5 मीटर में अगर 3 मीटर को घटा दूंगा तो ए से सी तक की दूरी मिल जाएगा या मान मिल जाएगा। तो 5 मीटर में 3 मीटर को घटाएंगे तो ए सी का मान कितना मिलेगा, 2 मीटर। तो इस स्थिति में विस्थापन कितना मिलेगा, 2 मीटर मिलेगा। तीसरा स्थिति देखते हैं। अब कोई व्यक्ति ए से बी में गया था, बी से कहाँ गया, सी। अब सी से वापस कहाँ पास आ जाता है, ए पर आता है, मतलब अपना प्रारंभिक बिंदु में आ जाता है। तो इस स्थिति में दूरी देख लेते हैं। तो दूरी क्या होता है, पथ की कुल लंबाई। तो ए से बी गया, फिर बी से कहाँ गया, ए। तो जाने में कितना दूरी तय किया, 5 मीटर, और आने में फिर से कितना तय किया, 5 मीटर। तो यहाँ पास दूरी कितना हो जाएगा, 5 जाने में और 5 आने में। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अब क्या देखते हैं, इस स्थिति में विस्थापन देखते हैं। तो विस्थापन कैसे होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी। तो देखो ये उसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, और अंतिम बिंदु भी क्या हो गया, ए। मतलब दोनों के बीच कोई भी न्यूनतम बिंदु नहीं है, कोई भी अंतराल नहीं है। इसलिए विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि ये जो कोई भी व्यक्ति था या वस्तु था वो ए पर था पहले, और अभी भी कितना हो गया, ए पर हो गया। इसलिए विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, 0। अब एक लास्ट स्थिति देखते हैं। अब यहाँ पास कोई व्यक्ति था, वो क्या करता है, विपरीत दिशा में यहाँ पास एक अन्य बिंदु ले लेते हैं, डी तक जाता है। तो ए से डी की दूरी है, मान लेते हैं चलो 3 मीटर है। कितना मीटर है, 3 मीटर। तो दूरी पहले ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पास दूरी कितना होगा उसको देख लेते हैं। तो दूरी पथ की लंबाई होता है, ए से बी गया, फिर बी से ए आया, अब ए से कहाँ चला गया, डी।
तो ए से बी गया कितना मीटर गया 5 मीटर, बी से आया कितना आया 5 मीटर, अब फिर ए से डी गया कितना गया 3 मीटर। अब तीनों को जोड़ दोगे टोटल कितना हो जाएगा 5 जाने में 5 आने में तो 10 हो गया, 3 इधर जाने में कितना हो जाएगा 13। अब क्या देखते हैं विस्थापन देखते हैं। तो विस्थापन क्या होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है ए और अंतिम बिंदु क्या है डी। लेकिन देखो इसके पहले इधर बढ़ रहे थे अब इधर बढ़ रहे हैं तो दिशा क्या हो गया बदल गया, और विस्थापन जो होता है उस पर दिशा का प्रभाव पड़ता है क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। तो मान कितना होगा ए से डी ही होगा, तो ए से डी कितना है 3 मीटर, लेकिन दिशा विपरीत है तो इस मान को क्या लेंगे ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा होगा पहला वाला स्थिति में भी दूरी धनात्मक है, दूसरा वाला स्थिति में भी दूरी धनात्मक है, तीसरा वाला स्थिति में भी दूरी धनात्मक है, चौथा वाला स्थिति में दूरी क्या है धनात्मक। इसलिए दूरी को क्या बोलते हैं, जो दूरी है वो हमेशा क्या होता है हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा क्या होता है धनात्मक। जबकि विस्थापन को देखोगे पहला वाला स्थिति में कितना धनात्मक है, दूसरे वाले में क्या है धनात्मक, तीसरे वाले में क्या हो गया शून्य, और चौथे वाले स्थिति में क्या हो गया ऋणात्मक। मतलब किसका मान विस्थापन का मान, किसका मान विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है और क्या भी होता है शून्य भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या देखिए कि दूरी हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और क्या भी होता है शून्य भी होता है। अब एक तीसरा अंतर देख लेते हैं, लास्ट अंतर देखेंगे सॉरी। तो लास्ट अंतर क्या है, दूरी का मान विस्थापन से बड़ा व बराबर होता है, जबकि विस्थापन का मान दूरी से छोटा व बराबर होता है। चलिए तो इसी एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं, देखो पहला स्थिति में जो दूरी का मान है वो विस्थापन के क्या हो रहा है बराबर है, क्योंकि ये भी 5 मीटर ये भी कितना है 5 मीटर। तो दूरी का मान क्या है विस्थापन के क्या होता है बराबर। अब अगले स्थिति में जाते हैं, दूरी का मान क्या है ज़्यादा, विस्थापन का मान क्या है कम। यहाँ पर भी दूरी का मान क्या है ज़्यादा, विस्थापन का मान क्या है कम। यहाँ पर जाओगे दूरी का मान क्या है ज़्यादा, विस्थापन का मान क्या है कम। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि ये जो दूरी का मान है वो विस्थापन के क्या होता है बराबर और विस्थापन से क्या होता है बड़ा होता है, किससे विस्थापन से। तो दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बड़ा और बराबर होता है। तो इसके उल्टा भी बोलना सत्य है, कैसे, तो विस्थापन का मान किसका मान विस्थापन का मान जो है वो किससे दूरी से छोटा और क्या होगा बराबर होगा, किससे दूरी से। दूरी से विस्थापन का मान हमेशा छोटा और क्या होता है बराबर होता है। तो इसलिए क्या दूरी का मान विस्थापन से बड़ा व बराबर होता है, जबकि विस्थापन का मान दूरी से छोटा व क्या होता है बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे दूरी एवं विस्थापन में अंतर देखे। आशा है ये समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए तो क्या दूरी क्या है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं दूरी। और जबकि विस्थापन क्या है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं विस्थापन। दूरी कौन सा राशि है अदिश राशि, जबकि विस्थापन कौन सा राशि है सदिश राशि। दूरी जो है उसकी वो दूरी मार्ग की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन मार्ग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। दूरी है यह हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक व शून्य होता है। दूरी का मान विस्थापन से बड़ा व क्या होता है बराबर होता है, जबकि विस्थापन का मान दूरी से छोटा व बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे दूरी एवं विस्थापन में अंतर। धन्यवाद।